अध्याय 3 गुना और भाग अभ्यास 1 पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सही उत्तर को घेरा लगाए। जैसे हम देखिए यहाँ पे गुना कैसे करेंगे, गुना इतना बड़ा गुना करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ देखिए 9 नमा 81, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब ये पूरा आ गया, तो यही इसको आप घेर देना। ऐसे आप चाहो तो गुना कर सकते हो सिंपल में, जैसे ऐसे गुना करेंगे वैसे, क्योंकि देखिए 9 नमा 81 फिर जीरो गुना करेंगे तो 0 0 0 और 9 चौक 36, तो 36 भी आ रहा है 0 0, और ये सबको घेर देना, बस हो गया। यहाँ देखिए यहाँ 3 8 एकम 8, मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 होगा, और अतिरिक्त 24, मतलब लास्ट का अंक क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ देखिए 8 एकम 8 अतिरिक्त 24 ये भी आ रहा है, ये घेर देंगे इसे। यानी कि पहला डिजिट अगर 8 एकम 8, क्योंकि ये तीनों में 8 एकम 8 ही दिया गया, तो अगले डिजिट जीरो, बीच में जीरो से गुना करेंगे तो 0 0 ही आएगा, 3 0, उसके बाद अतिरिक्त 24 आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 आएगा, 28 सभी में दिया गया, और यहाँ 2 सते 14, 28 और 14, और बीच में देखिए सभी में 14 भी पहला इकाई में दिया हुआ, तो बीच में 3 शून्य होना चाहिए, बीच में 3 शून्य हो गया, 7 चौक 28 ये हो गया। इसको इसे आपको घेर लेना। ये देखिए 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 होना चाहिए, और बीच में 3 शून्य होना चाहिए, बीच में यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया। ये देखिए ये 3 9 चौक 36 सभी सेम है। ऐसे आप सिंपल में गुना भी कर सकते हो, जैसे ऐसे गुना कर लेंगे, ऐसे 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 जीरो के 9 से गुना करेंगे तो 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, फिर 0 0, और यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 4 नमा 36 36, इस तरह कर देंगे। सॉरी ये हो जाएगा, इसमें ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको कैसे गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का शून्य बाकी 1, 4 चौक 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, उसके बाद 4 दूनी 8, उसके बाद इस तरह कर देंगे। तो यहाँ 86 901 किस में है दिया गया, यहाँ देखिए 86 901 ये दिया गया, ऐसे आपको घेर ले, यह इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर है खाली बॉक्स को उचित अंक भरिए। यहाँ मतलब क्या कि यहाँ 4 में क्या गुना करेंगे ताकि 8 आएगा, तो 2 2 चौके 8, ये हो गया। ऐसे देखिए यहाँ 3 चौक 12 12 2 बाकी 1, और उसके बाद एक में अब 4 में क्या गुना करेंगे ताकि 4 अब प्लस 1 1 आ जाएगा, तो 0 हम कर सकते हैं 0, और 3 चौक 12, हम 3 चौक यहाँ पे 12 आ जाएगा, लेकिन नहीं 12 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ हासिल भी बचा रहा है, तो मतलब क्या, और अब क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2 4 8 3 3 चौक 12, यहाँ ज्यादा हो गया, 3 दूनी 9, यहाँ पे 3 दूनी ये 6, उसके बाद यहाँ देखिए पहले शुरू से देखते हैं, 2 चौके 8, 3 चौक 12 12 तो बाकी 1 1, उसके बाद यहाँ पे क्या गुना करेंगे ताकि यहाँ पे यहाँ 11 आ जाएगा, मतलब 11 का अगर 1 कर सकते हैं, सॉरी 11 नहीं 21, अगर यहाँ 5 रख सकते हैं, यहाँ देखिए 5, क्योंकि 5 चौके 20 1 21, 21 का 1 बाकी 2, 3 चौक 12 2 14, यहाँ पर भी फुलफिल हो गया। अब नीचे वाला में जाते हैं, 2 पचे 10, 10 को सुना बाकी 1, एक लाइन छोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 10 का बाकी 1, 3 चौक 12, सॉरी 3 पचे 15, 1 16, 16 6 बाकी 1, उसके बाद यहाँ आगे भरा हुआ है, यहाँ पे 3 पचे 15, तो यहाँ पे 15 देखिए कैसे भरेंगे, तो 1 दे सकते हैं 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 6 1 7, यहाँ 6 5 10, 10 का सुना बाकी 1 6 7 1 8, यहाँ पे 8 1 9, उसके बाद 1 ऐसे आ गया, तो ऐसे ही आपको फुलफिल कर लेना। ये आगे देखते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे ताकि यहाँ पे देखिए 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 पचे 5, या 5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 दिया गया। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 25, 25 का 5 बाकी 2, उसके बाद अगर 5 चौक 20, 1 21 ज्यादा हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे 4 रख सकते हैं, यहाँ सॉरी 4 ज्यादा हो जाएगा, अगर 5 रखेंगे तो 5 25, अगर 5 5 चौक 20, 20 2 22, यहाँ पे 1 आएगा। फिर थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो रहा है, मतलब फुलफिल सभी में होना चाहिए। क्या डिजिट रखेंगे ये आपको अंदाजा लगाना है। उसके बाद अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना है। देखिए 2 अगर रख सकते हैं, 2 तो 2 में ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 1 अगर रख सकते हैं 1, तो 4 एकम 4, ये 1, फिर ये 1 कहाँ से आया, ये भी आप पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 1 5 दूनी 10 1, और उसके बाद ऐसे कर सकते हो 25 21 22, अगर 5 हो गया, उसके बाद 5, या तो यहाँ पे 5 रख सकते हैं, या 5 में क्या गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, तो या तो 5 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, 3 पचे 15, हाँ 3 रख सकते हैं, 3 पचे 15, इसी तरह बनाना 5 या 15 15 5 बाकी 1, 3 चौक 12 1 13, यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर से नहीं होगा, 12 1 13 होगा,
ये भी नहीं होगा 3। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, 3 5 15, अगर 4 रख सकते हैं, 4 सॉरी 4 5 20, शून्य आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 रख सकते हैं, 5 25, 25 यहाँ पे अगर 7 रख सकते हैं, 7 5 35 का 5 बाकी, बाकी यहाँ अगर 7 रखेंगे, 7 अगर रखेंगे तो 7 पचे 35, 35 का 5 बाकी 3, और 3 सत्ते 21, हाँ आ गया। यहाँ देखिए 7 7 चौक 28, 3 31, 31 का 1 बाकी 3, जीरो में 7 से गुना करेंगे तो 0, 0 प्लस 3 3, इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, जिस तरह मैं बनाया उसी तरह आपको भी बनाना। अगर 7 रखेंगे तब 7 पचे और यहाँ पे देखिए आप क्या गुना करेंगे ताकि 35 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 में तो 5 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब उसके बाद फुलफिल कर लीजिए। अब देखिए जीरो के सामने एक डिजिट हटाएंगे, उसके बाद 5 एकम 5, 4 एकम 4, जीरो का गुना करेंगे तो 0, और 5 एकम 5। देखिए एक बार अगर आगे निकल गया तो बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 1 6, 3 4 7, 5 में 0 5, उसके बाद 4 2 8, इस तरह से बना लेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं बन सकता है। तो अब आगे 2 अंक का गुना दिया गया और क्वेश्चन में कह रहा है कि राहुल ने कक्षा में दिए गए गुना को सवाल को कुछ इस प्रकार हल किया है। देखिए इस प्रकार 6 चौक 24 का 4 बाकी 2, 5 यहाँ 5 चौक 20, 2 22, 22 को 2 बाकी 2, 8 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, यहाँ देखिए 6 2 12, एक डिजिट छोड़ के लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन गलत किया। क्या कह रहे हैं कि राहुल ने गुना सही किया है? नहीं, गुना सही नहीं किया। क्या कारण भी बताइए? क्योंकि दूसरे अंक से गुना करते समय, दूसरे अंक से गुना करते समय नीचे से एक अंक छोड़ के लिखना था, नीचे से एक अंक छोड़ के लिखना था, नीचे से एक अंक छोड़कर लिखना था। देखिए ये गुना करने आपको 2 अंक आता होगा, क्या करते हैं लास्ट में जो दूसरा अंक से गुना करते हैं, 6 दूना 12, तो एक अंक छोड़ के लिखते हैं, इसके सामने से नहीं, इसके सामने से लिखते हैं, इस सामने से। यहाँ अगर सामने से छोड़ के लिखा रहता तो सही रहता, नहीं तो ये गलत है। अगर आपको गुना उना बनाने ये सब नहीं आता तो इस पे वीडियो आया हुआ है आपको, बेसिक मैथ सीरीज का, मतलब प्ले लिस्ट में जाके खोज लेना और मिल जाएगा, पूरा A to Z बताया गया, जितना भी बेसिक से समझाया गया। तो आप ये भी सीख सकते हो, अगर नहीं आता है तो फिर भी बढ़िया, नहीं आता तो आप सीख सकते हो। तो ऐसे ही गुना ऐसे लिख देना, क्योंकि दूसरे अंक से गुना करते समय नीचे के एक अंक छोड़कर लिखना, नीचे से एक अंक छोड़कर लिखना था, एक अंक छोड़ के लिखना था, तो ये एक अंक छोड़ के नहीं लिखा, जो कि ये गलत हो गया। इस तरह गुना नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 4 करें, सवालों को सही हल कॉपी में कीजिए, कॉपी पे बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का चंद्रयान प्रति घंटा 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए कि 12 घंटे में कुल कितने दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ पे प्रति घंटा मतलब क्या, एक घंटा में चंद्रयान बराबर अगर निकाल लेंगे, एक घंटा में चंद्रयान कहाँ तक जाती है, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर एक घंटा में। प्रति घंटा मतलब क्या, एक घंटा में, तो कह रहा है कि 12 घंटे में, तो 12 घंटे में चंद्रयान की दूरी बराबर, क्या करेंगे, 36,000 गुना 12 से कर लेंगे, 36,000 गुना 12 तो उतना ही किलोमीटर आ जाएगा। तो ऐसे गुना कर लेते हैं, 12 में 36 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 12 छके 72 और 12 तिया 36 और 2 7 5 7 6 13 3 1 4, 432, और 432 में क्या करेंगे, 3 पे शून्य चिपका देंगे तो इतना ही किलोमीटर आ जाएगा। तो यही आपको आंसर लिख लेना, किलोमीटर। गुना कर लेंगे, सिंपल में है। जैसे कि मान के चलिए 1 रुपया में 10 पेंसिल आपको मिल रहा है, मान के चलना है, तो 10 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा, तो 10 दूना 10 को 10 से गुना कर लेंगे तो 100 पेंसिल। इसी तरह यहाँ पे ये बना लेना, बहुत आसान है, सभी क्वेश्चन में दिया ही गया है। कह रहा है कि प्रति घंटा इतना, तो एक घंटा में 36,000 किलोमीटर जा रही है, तो 12 घंटा में कितने किलोमीटर जाएगी, तो 12 से गुना कर लेंगे, सिंपल है। तो आ जाएगा 4,32,000 किलोमीटर। तो इस तरह से बना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 72 यात्री एक डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं, तो 12 डिब्बे वाली 32 ट्रेन में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ देखिए 12 डिब्बा बराबर कितना डिब्बा हो जाएगा, 12 डिब्बा बराबर, यहाँ 12 डिब्बा वाली इतना रेलगाड़ी, 12 डिब्बा बराबर 32 रेलगाड़ी में कुल डिब्बे
पहले कुल डिब्बा निकाल लेंगे। तो डिब्बा कैसे निकालेंगे, 32 गुना 12 कर सकते हैं, तो सिंपल इतना डिब्बा निकल जाएगा। देखिए 32 गुना 12 कर लेंगे, यहाँ 2 दूना 4 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 3 एकम 3, तो यहाँ 4 8 1 सॉरी 3, तो 384 डिब्बे आ जाएगा। तो 384 डिब्बे। और क्वेश्चन में दिया गया है कि एक डिब्बे में 72 यात्री, एक डिब्बे में 72 यात्री, एक डिब्बे में 72 यात्री कर रहे, मतलब कि 72 यात्री हैं, यात्रा कर सकते हैं, तो कितना लिखेंगे, तो 384 डिब्बे में यात्री बराबर, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, तो 384 में 72 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि एक डिब्बे में, जब मान के चलिए एक डिब्बे में 10 आदमी जा रहा है, तो 10 डिब्बे में कितने आदमी, तो 10 है 100, तो 100 यात्री। इस तरह इसे कर लेंगे, तो ये इसको गुना कर लेंगे। यहाँ देखिए 384 गुना 72 कर लेंगे, आपको गुना 2 अंक आता होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 6 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 चौका 28 काट बाकी 2, 7 7 56 2 58, 58 काट बाकी 5, 7 तिया 21 5 26। उसके बाद यहाँ पे 8, यहाँ 7 4 14, 15 1 16, 6 1 7, मतलब कितना 27,648 यात्री। देखिए एक बार और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 72 यात्री के यात्री एक डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं, मतलब एक डिब्बा, एक ट्रेन का बॉगी जो होता है उसको डिब्बा कहा जाता है, उसमें 72 यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो 12 डिब्बे वाली 32 ट्रेन में कितने यात्री के, तो देखिए 12 डिब्बा है, एक ट्रेन में 12 डिब्बा, उसमें 32 ट्रेन है, तो टोटल डिब्बा निकाल लेंगे 384 डिब्बा। तो क्वेश्चन में दिया गया एक डिब्बे में 72 यात्री, इस तरह आपको लिख दे, एक डिब्बा में 72 यात्री, तो कितना यात्री यात्रा कर सकते, तो 384 गुना 72 कर देंगे तो कितना आ गया, 27,648 यात्री यात्रा कर सकते हैं। यही इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा घुमाया हो, लेकिन है आसान, गुना कर लेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि बाजार में आम का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, मतलब 1 किलो का दाम 40 रुपया, लीची का दाम आम के दाम से 3 गुना है। तो यहाँ देखिए पहले लिख लेंगे, तो आम का दाम बराबर, आम का दाम कितना है, 40 रुपया प्रति किलो, 40 रुपया प्रति किलो ऐसे लिखेंगे, प्रति किलो ऐसे लिख लेंगे, प्रति किलोग्राम इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद लीची का दाम निकालेंगे, लीची का दाम, लीची का दाम, लीची का दाम कह रहा है कि आम से 3 गुना है। देखिए आम का 3 गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपये प्रति किलोग्राम, इस तरह आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में प्रश्न में इस तरह अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है 5 किलो लीची का दाम क्या होगा, 5 किलो लीची, तो 5 किलोग्राम लीची का दाम, 5 किलोग्राम लीची का दाम, लीची बराबर, तो क्या करेंगे, लीची का दाम कितना आया 120, तो 120 में 5 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 पंचे 60, 600 रुपया आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में सब दिया ही गया, कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है बाजार में 40 रुपये प्रति किलो, 40 आम बिक रहा है, देखिए 40 रुपये प्रति, तो लीची का दाम आम से 3 गुना है, तो 3 से गुना कर देंगे तो 120 रुपये किलोग्राम आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलोग्राम लीची का दाम बताओ, तो 120 गुना 5 कर देंगे तो सिंपल में 600 आ गया। मान के चलिए कि आलू अभी 10 रुपये किलो बिक रहा है, आपको अगर 5 किलो चाहिए आलू, तो 5 से गुना करेंगे, 10 पचे 50 रुपये आपको देना होगा। इसी तरह यहाँ पे बना लिए, तो 120 रुपये किलो लीची बिक रहा है और 5 से गुना कर देंगे तो 600 रुपया आ जाएगा, 12 पंचे 60, 100 चिपका देंगे तो 600 रुपया इसका आंसर आ गया। इस तरह आपको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि पौधे की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं, तो पौधा का नर्सरी होता है, करें प्रत्येक पौधे में 3 प्रजातियां हैं, तो बताइए। देखिए प्रजातियां क्या होता है, जैसे मान के चलिए नींबू है, नींबू का बहुत सारा प्रजातियां, जैसे कि चाय बनाने वाला नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसम्बी हुआ, ये सब क्या हुआ, प्रजातियां हुआ, मतलब उसी का अलग वर्जन हुआ है। स्वाद एक ही जैसे लगेगा, थोड़ा बहुत अंतर लगेगा, लेकिन इसका ही प्रजातियां हुआ। जैसे मान के चलिए आप नींबू में चाय बनाने वाला नींबू हुआ, उसके बाद ऐसे हो गया, उसको टाप नींबू कहा जाता है मेरे इधर। उसके बाद हुआ जैसे कि बड़ा वाला नींबू होता है, ये उसको भी नींबू ही कहा जाता है। जैसे एक छोटा वाला नींबू, मौसम्बी हुआ, संतरा हुआ, सब एक ही प्रजातियां का है। तो नर्सरी में 75 तरह का पौधा है, क्वेश्चन में दिया गया, और 3 प्रजातियां हैं। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर अब 1 का रहा है। यहाँ देखिए पौधे ऐसे लिखेंगे, कुल प्रजातियां, कुल प्रजातियां क्वेश्चन में लिख लेंगे, कुल पौधे लिखेंगे पहले, कुल पौधे, तो कुल पौधे कितना है 75। उसके बाद प्रजातियां कितना है, प्रजातियां बराबर, प्रजातियां वही हो गया जैसे आप समझो, तो 3 प्रजातियां दिया गया सभी का। अब क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि नर्सरी में सभी प्रजातियां की कुल कितने पौधे हैं, सभी प्रजातियां के कुल कितने पौधे हैं, तो क्या करेंगे 75 गुना 3 कर देंगे, तो यहाँ 75, यहाँ पंत या 15 और 7 या 21, तो 21
21 और कितना आ जाएगा 21 3 24 तो यहाँ 3 5 15 5 बाकी 1 21 2 22 तो 225 पौधे आ जाएगा। इस तरह से आपको भी लिख लेना। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कुल पौधे इतना है, प्रजातियां उसका 3 है, तो कह रहा है कुल कितने पौधे होंगे सभी प्रजातियां का, तो 75 गुना 3 करेंगे तो 225 पौधे आ जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि करा एक पौधे का दाम 50 रुपया है तो सभी पौधे के बेचने में कुल कितने रुपया मिलेंगे। देखिए एक पौधा का दाम कितना है 50 रुपया, तो कुल पौधा कितना आया 225, इसको 50 से आपको गुना कर लेना तो उतना ही रुपया आपको मिलेगा। मान चलिए कितना पौधा 225 रुपया, इसी को 50 रुपया में, क्योंकि एक पौधा का दाम 50 रुपया है, तो यहाँ देखिए 25 25 25 का 5 बाकी एक शून्य चिपका देंगे। उसके बाद देखिए 10 2 5 दूना 10 2 12 12 2 बाकी 1 2 5 10 1 11, तो मतलब 11,250 रुपया मिलेगा। यही इसी तरह आंसर आपको भी बना लेना। सिंपल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी को आपको सॉल्व करना है, बस इसी तरह बना लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, तो ऐसे लिखेंगे सविता बराबर कितना 54 अंक। जो क्वेश्चन में दिया गया वैसे आपको लिख लेना। सविता देखिए कितना 54 अंक दिया गया। यहाँ पे कह रहा है सीता ने सविता से 2 गुना, तो सीता कितना, तो सीता बराबर लिखेंगे सविता से 2 गुना, तो सविता कितना आया इतना अंक, इसको 2 गुना कर लेंगे 4 दूनी 8 5 दूना 10, तो 108 अंक आया। इस तरह कर लेंगे। क्वेश्चन में जो दिया गया वही करना। कह रहा है रेवती ने सविता से 3 गुना, रेवती रेवती कितना की प्राप्त, तो रेवती सविता से 3 गुना, सविता कितना है 54, 54 को 3 गुना कर देंगे 3 चौक 12 12 तो बाकी 1 3 5 15 1 16, तो 162 अंक आ गया। अब क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो बताइए कि इस परीक्षा में सीता और रेवती ने कितने कितने अंक। देखिए क्वेश्चन बनाते समय ही इसका आंसर आ चुका है, यही आपको आंसर लिख देना, बस हो गया। 2 आंसर दिया गया। करेक्ट, सविता 54 अंक प्राप्त किए, सीता ने सविता से 2 गुना, तो 2 से गुना कर दीजिए। रेवती कितना 3 गुना, तो 3 गुना कर दीजिए, 3 से गुना इतना ही अंक आ गया। ये दोनों आंसर ऐसे भी आपको बना। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। कह रहा है कि लाजबंती बस्ते की दुकान खोलना चाहते हैं। बस्ते की दुकान मतलब जैसे कॉपी कलम किताब उताब हुआ, वो बस्ते का दुकान में आ गया। कह रहा है इसके लिए वह गोदाम पर गई, एक गोदाम पर गई, वहां पे उन्हें बस्ते का इतना डिजाइन दिखाई पड़े तथा प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर बताए, तो लाजवंती के प्रत्येक डिजाइन का कलर बस्ता ले अगर तो कुल कितने बस्ते लेने होंगे। तो देखिए करा इतना डिजाइन दिखाए गए, अगर प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर दिया गया, 13 कलर दिया गया तो कितना, तो यहाँ लिखेंगे कुल बस्ते, कुल बस्ते कितना दिया गया 994 डिजाइन दिया गया, ऐसे लिख लेंगे डिजाइन। अगर इसमें कलर कितना है, कुल कलर कितना दिया गया है 13 ऐसे लिख देंगे 13 कलर, तो कुल बस्ते हो जाएगा कुल कितने बस्ते होंगे, कुल कितने बस्ते, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। सिंपल है, 794 गुना 13, 794 गुना 13 कर लोगे तो ऐसे बन जाएगा। आपको खुद से गुना कर लें, 3 चौक 12 12 2 बाकी 1 7 9 3 27 28 28 8 बाकी 2 7 3 21 2 23 4 एकम 4 9 एकम 9 7 एकम 7, अब जोड़ लेंगे 3 4 12 12 2 बाकी 1 9 3 12 1 13 13 3 बाकी 1 9 1 10, कितना आ जाएगा 10,322 बस्ते लिख देंगे, यही आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद बनाते चलोगे, बहुत आसान है। कुल बस्ते का डिजाइन दिया गया है, कुल कलर दिया गया, तो कुल कितने बस्ते हो जाएगा उतना गुना। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, कह रहा है कि विपिन ने अपने घर के जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार गया, दुकानदारों ने चीजों की भाव निम्न प्रकार बताए। देखिए चीनी 32 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो 32 रुपये का मिलेगा, गेहूं 15 रुपये किलो, लाल मिर्च 45 रुपये किलो, चावल इतना रुपये किलो। कह रहा है विपिन ने 10 किलोग्राम, ऐसे सबका पहले दाम लिख लेते हैं। चीनी कितना, सब क्वेश्चन में दिया गया 32 रुपये प्रति किलो, 32 रुपये प्रति किलो। उसके बाद गेहूं कितना रुपए किलो है, गेहूं है 15 रुपए किलो, 15 रुपए प्रति किलो। क्वेश्चन में जो दिया गया वही लिखना, अपना मन से कुछ नहीं। लाल मिर्च कितना दिया गया, लाल मिर्च दिया गया 45 रुपए किलो, 45 रुपए प्रति किलो। उसके बाद चावल दिया गया 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो ऐसे लिख देंगे। प्रति किलो मतलब 1 किलो का दाम इतना होगा। उसके बाद करा कि विपिन 10 किलोग्राम ये खरीदा, गेहूं खरीदा 58 किलोग्राम, 1 किलोग्राम लाल मिर्च और 9 किलोग्राम चावल खरीदा। देखिए तो ऐसे लिखेंगे विपिन ने खरीदा, तो देखिए जितना किलोग्राम जो खरीदा है वैसे आपको गुना कर लेना है। तो यहाँ देखिए चीनी कितना किलो खरीदा है, चीनी कितना खरीदो 10 किलो, तो 10 से गुना कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए सब में जितना जितना किलोग्राम दिया गया, गेहूं देखिए कितना किलोग्राम 58 किलोग्राम, 58 से गुना कर लेंगे।
उसके बाद गेहूं कितना, लाल मिर्च कितना किलोग्राम खरीदा, 1 किलोग्राम, तो 1 से गुना कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो, और उसके बाद 9 किलोग्राम चावल खरीदा तो 9 से गुना कर लेंगे, ऐसे गुना कर लेंगे, बराबर करके ऐसे लिख देंगे। तो कुल कुल रुपया, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे, 32 को 10 से गुना करेंगे तो 320 रुपया आ जाएगा। उसके बाद 10 को 58 को 10 से गुना कर लेंगे, यहाँ देखिए सॉरी 15 को 58, 15 8 120, 15 5 75, 078, तो 880 रुपया, 870 रुपया। देखिए अभी आप कभी अब दुकान गए होंगे तो बिल बना के इसी तरह मिलता है। यहाँ देखिए 45 को 1 से गुना करेंगे तो 45 रुपया आ जाएगा। उसके बाद 25 को 9 से गुना करेंगे तो 25 को 9 से गुना कर लीजिए, 9 5 45 का 5 बाकी 4, 18 4 22, तो 225 रुपया आ गया, 225 रुपया आ गया। तो कुल खरीदा कितना रुपया, तो करा की, तो विपिन बताइए कुल कितने रुपया का सामान खरीदा, तो विपिन का सामान खरीदा, तो इस टोटल को जोड़ देंगे। सिंपल है। जैसे हम लोग अभी कभी आप दुकान गए होंगे तो इसी तरह बिल मिलता है कि आप कितना खरीदे और कितना रुपया दाम है उतना से गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए 5 5 10 10 का सोना बाकी 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 2 6 713, 13 2 15 1 16 16 6 बाकी 1। यहाँ पे 7 4 11, सॉरी 3 8 11, 11 2 13 1 14, तो 1410 रुपया का टोटल सामान इसका हो गया। इसी तरह आपको भी बना लेना। देखिए कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन में दिया गया वही किए। चीनी इतना रुपए किलो है, 10 किलो खरीदा, 10 से गुना कर दिए। गेहूं इतना रुपए किलो, तो इतना 10 से गुना, 58 किलोग्राम, और 15 रुपए किलो था तो यहाँ से गुना कर देंगे। सबको गुना करने के बाद प्लस कर देंगे तो वही हो गया। आप भी कभी अगर दुकान गए हो तो बिल बना के इसी तरह मिलता है। अगर किराना दुकान गए होगे तो इसी तरह बिल बना के मिलता है। तो ऐसे ही बना लेना। तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय।